नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून को रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। एक आदिवासी महिला नेता को 21 जून को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया था। भारत के इतिहास में मुर्मू पहली प्रमुख आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। जनपद पंचायत मंदसौर के वार्ड क्रमांक 4 के सदस्य पद हेतु आम आदमी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार, सेवाभावी, मिलनसार, युवा, शिक्षित, योग्य उम्मीदवार डॉक्टर अल्लानूर मंसूरी को आने वाली 25 तारीख को ब्लैक बोर्ड पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक अल्लानूर मंसूरी जिताओ समिति। जनपद पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, वार्ड की जनता को अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिलाने का प्रयास करना, लगभग क्षेत्र के सभी गांवों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना, गरीब वर्ग के लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास करना, गरीबों का हक उनके घर तक किसी भी कीमत पर पहुंचाना, जनपद क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में मांगलिक भवन निर्माण करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। विशेष अपील, आपका एक वोट जनपद पंचायत की तस्वीर बदल सकता है। अपने अमूल्य वोट को सोच समझकर उपयोग करें। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून को कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम आदिवासी समुदाय और राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। भाजपा का द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय आदिवासी समुदाय और राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। वह पहली आदिवासी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, वह भी एक महिला। उन्होंने कहा, संवैधानिक प्रमुख के रूप में वह राष्ट्र की सेवा में नया इतिहास रचेगी। एक अद्भुत और अद्वितीय फैसला आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नड्डा जी की अध्यक्षता में हुआ है कि अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से और सहयोगी दलों की ओर से अब जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी जी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 जून को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि मैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम का स्वागत करता हूं। वह एक सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं सहित विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में काम किया है। वह इस पद पर भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार की घोषणा की गई है। मैं इस घोषणा का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं। एक सामान्य पार्षद से उनका जीवन प्रारंभ हुआ। जीवन भर वो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए संघर्ष करती रहीं। विभिन्न जिम्मेवारियों को उन्होंने
निर्विवाद रूप से संभाला है और इस पद पर भी वो सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगी। मैं पुनः उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल रात सूरत के एक होटल के अंदर का दृश्य, जहां शिवसेना के विधायक पार्टी नेता एकनाथ शिंदे के साथ डेरा डाले हुए थे जब तक कि वे 22 जून को असम के गुवाहाटी नहीं चले गए। शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक गुवाहाटी पहुंचे। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग उठाई। पहला मुद्दा अग्निपथ का है। अग्निपथ के खिलाफ में पूरे देश के युवा, चाहे बिहार से लेके हरियाणा तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आग लगी हुई है, नौजवानों में आक्रोश है। दूसरा मुद्दा, ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। दोनों मुद्दों को लेकर कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, हेगड़े जी, पी चिदम्बरम जी, वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, अशोक गहलोत और मैं, हम लोग 7 लोग वहां गए थे और दोनों मुद्दों पे बात की है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फौज को मजाक मत बनाइए, नौजवानों के भविष्य को खराब मत करिए। और ये 4 साल की नौकरी के बाद वो लड़के क्या करेंगे? 25% वो लेने की बात कर रहे हैं, रोज वो नया बदलाव कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में चपरासी रख लेंगे।